सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो मेरा हमारा यहाँ पर जो है लीगल एथिक्स एंड कोड क्राफ्ट का जो है सब्जेक्ट चल रहा था। इसके अंदर हमारा बीसीए के जो एडवोकेट्स एक्ट के अंदर कुछ रूल्स है ना, वो दिए हुए हैं। तो हमने पिछली दो वीडियो के अंदर जो है ड्यूटी टू द कोर्ट डिस्कस कर लिया था, ड्यूटी टू द क्लाइंट डिस्कस कर लिया था। अब जो है एक ही एलिमेंट रहता है, ड्यूटी टू द अपोनेंट। ठीक है जी, जब वकील जो है कोर्ट में केस लड़ने जाता है, जाता है कोर्ट में, तो ड्यूटी टू द कोर्ट कवर हो गया। अपने किसके लिए लड़ता है वो केस? क्लाइंट के लिए, ड्यूटी टू द क्लाइंट क्लियर हो गया। अब किसके अगेंस्ट लड़ता है? अपोनेंट के, वो देखते हैं। तो सेक्शन 3 जो है बीसीए के अंदर, तो ड्यूटी टू द एडवोकेट एक्ट के अंदर ड्यूटी टू द अपोनेंट जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसके अंदर रूल्स आएंगे अंदर बड़े सारे। तो रूल्स देख लेते हैं। रूल 34 जो है कह रहा है, शैल नॉट नेगोशिएट अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी। तो नेगोशिएट ना करे जाकर अपोनेंट से, करे ठीक है भाई, देख तू हरा दियो या मैं हरा देता हूँ, पैसे खा लेते हैं, या कुछ इस तरीके से चीज़ें करने शुरू कर दे। रूल 35, एडवोकेट शैल डू हिज बेस्ट टू कैरी आउट ऑल लेजिटिमेट प्रोवाइजेज प्रोमिस मेड टू द अपोजिट पार्टी। तो जितना भी अपने पूरी जी जान लगा दे वो, कि भैया सारा मैं ये करूँ कि जो मैं अपने क्लाइंट को जिता सकूँ और तुझे तेरी बात को काट सकूँ। ठीक है जी। सेक्शन 5, हाँ सेक्शन 3 के अंदर यही थे 34 और 35 रूल। सेक्शन 5 जो है वो कह रहे हैं ड्यूटी इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या है जी, रूल 45 जो है कह रहा है, इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर एन एडवोकेट टू डिमांड और एक्सेप्ट फीस और एनी प्रीमियम फ्रॉम एनी पर्सन एज अ कंसिडरेशन फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन लॉ। तो ये ऐसा किसी से पैसा लेकर किसी को ट्रेनिंग देना लॉ के अंदर, ये जो है गलत हो जाएगा, है ना। सेक्शन 7, रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, तुम स्टाइपेंड तुम दे सकते हो, लेकिन किसी को पैसे खरीद के ट्रेनिंग देना लॉ में, ये गलत है। सेक्शन 7 कह रहा है, रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर एम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या है जी, रूल 47 कह रहा है, एडवोकेट शैल नॉट पर्सनली एंगेज इन एनी बिजनेस बट मे बी अ स्लीपिंग पार्टनर इन द फर्म। तो ये तो जी हम लोगों को पता ही है कि जो एडवोकेट है वो कोई भी धंधा पानी जो है वो नहीं कर सकता है, या जॉब भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक नोबल प्रोफेशन है ना। तो इसके अंदर अगर तुम बिजनेस और ये सब करने लगे तो ये नहीं ध्यान दोगे, और तुम्हारा वो भी हो सकता है कि भाई बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई केस आ गया, तुम्हारे बिजनेस है तो तुम गड़बड़ कर सकते हो, या तुम्हारी फर्म के अगेंस्ट केस हो गया, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो एडवोकेट जो है बेसिकली बिजनेस नहीं कर सकता है, जॉब नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो स्लीपिंग पार्टनर ज़रूर हो सकता है किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर। अपना तुम खोल लो लॉ का, उसमें कोई मना नहीं है। रूल 48, एडवोकेट शैल नॉट बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी ऑफ एनी कंपनी। नाम से समझ आ गया तो ईजी है। रूल 49, शैल नॉट बी अ फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ एनी पर्सन, गवर्नमेंट फर्म, कॉर्पोरेशन। मैंने कहा ना, बिजनेस नहीं जॉब एम्प्लॉय नहीं हो सकता, वो कहीं पर भी सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फर्म हो, कॉर्पोरेशन हो, एक्सेट्रा। तो फुल टाइम जो है यहाँ पर नहीं हो सकता। मतलब इसको यूँ समझो कि ऐसा नहीं कि तुम एडवोकेट बन गए तो तुम कर ही नहीं सकते। उसमें ये होगा कि तुम लोगों को अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो अपना जो तुम्हारा कार्ड मिलता है ना, लाइसेंस, जिसके अंदर लिखा होता है तुम्हारा नंबर, तो वो जो है सरेंडर कर दो। उसके बाद तुम कुछ भी करो, बिजनेस करो, जॉब करो, कुछ भी करो। तो ये चीज़ हो गई जी। अब ऐसी जो है रूल 52 तक है, तो 2-4 रूल मैंने यहाँ पर भी छोड़ दिए, वो तुम लोग देख सकते हो नेट से निकाल के। अब इसके अंदर एक छोटा सा नोट जो मैंने यहाँ डाला हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है एडवोकेट्स राइट टू टेक अप लॉ टीचिंग, ये अलाउड है। मतलब तुम टीचिंग लॉ की करा सकते हो, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे यार ये तो तू कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल गया, पीछे तूने कहा कि लॉ सिखाने में जो है पैसे नहीं ले सकता, टीचिंग में तो पैसे लेगा। देखो, लॉ को सिखाने का मतलब प्रैक्टिकली वाला, तो तुम किसी पैसे ले लेके सिखाना चाह रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर कोई तुम ऐसी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस में कर रहे हो जिसमें तुम ये काम कर सकते हो, वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि तुम अपना कोई भी सेंटर खोल के या कुछ इस तरीके करके या ऑनलाइन टीचिंग करके लॉ को पढ़ा जरूर सकते हो, लॉ के सब्जेक्ट्स को। उसमें तुम्हारे को अपना लाइसेंस जो है एडवोकेट का वो सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बात बोल रहा है ये सेक्शन 49A बोल रहा है, एडवोकेट एक्ट 1961 का। बस इतना ही था ये यार। इसको तो पिछली वीडियो में कवर कर देते, कितने मिनट की, 4-5 मिनट की तो वीडियो बनी है। चलो, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का तो ये सब्जेक्ट ही अलग आ गया, इसको तो इसमें नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो यही था जी इस वीडियो के अंदर। अभी अलग सब्जेक्ट आ गया ड्राफ्टिंग प्लीडिंग का, इसको देखता हूँ मैं अभी कंटिन्यू करूँ या इन दोनों वीडियो को एडिट करके अपलोड पे लगा दूँ। चलो देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दीजिएगा कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी जो कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों ने दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट है, कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। और जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है उसके अंदर कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिख देता हूँ कभी कभार,
जैसे कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह आ गई तो वो चीज़ मैं यहाँ पर इंक्लूड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक भी मिल जाएंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एक बार आप अपना यूजर नेम जो है कॉल आउट देता हूँ इंस्टाग्राम का, लिख लो ANDRO_GUY। एक्चुअली दूसरे चैनल है एंड्रो का है मेरा, उसी के नाम पर इंस्टाग्राम बना रखा है। मैंने कहा क्या है, दो चैनल हो गए, अलग अलग इंस्टाग्राम बनाया जाए, एक ही में अभी कंटिन्यू रखते हैं। तो जी ये हो गया। इंस्टाग्राम पर आकर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू वो भी लाइव बातचीत करना चाहते हो तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, कॉल फॉर मी। प्ले स्टोर पर जाकर ऐप इंस्टॉल कर लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉल फॉर मी का। वहाँ पर जाकर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर सर्च बार में बेसिकली यहाँ पर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBA LLB ज्ञान। वहाँ पर मैं आ जाऊँगा और आप डायरेक्टली मेरे से कॉल के थ्रू लाइव जो है वो बातचीत कर सकते हैं। तो ठीक है जी, सब्सक्राइब अगर करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम लोग कर दोगे मिस। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा साथ में, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ इस चैनल पर वैसे। चलो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBA LLB ज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के।